हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि उनकी राशियां कन्या है, जैसे विराट कोहली हैं, जी, तो उनकी कन्या राशि है। जी, तो विराट कोहली के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि हम लोग भी क्रिकेट फैन रहे हैं, पूरा जी, देश क्रिकेट फैन है विराट जी, कोहली का। जी, जी। तो एक जनरल अगर आप बता सकें। देखिए, अभी अपन ने वैसे कन्या राशि वालों की बात हाँ। की, तो कन्या राशि वाले जो होते हैं वो जो उनका अंदर से हृदय रहता है ना, वो बड़ा कोमल रहता है। हाँ। वो जल्दी दयावान रहते हैं, पर साथ में ही अब सिर्फ एक बात से निर्भर नहीं करता, बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, वो सब मिलकर एक व्यक्तित्व बनाते हैं, है हाँ। ना? तो अब यदि हम विराट जी की बात करते हैं, तो उनका धनु लग्न हम्म। है ना? मैंने इसके पहले आपको बताया कि इंसान को जीवन में 2 बातें पूरे जीवन भर उसको प्रभावित करती है। एक उसका लग्न, एक उसकी राशि। राशि। तो धनु लग्न है, धनु लग्न का जो स्वामी है वो गुरु ग्रह है। हम्म। तो गुरु ग्रह क्या होता है, वो परिश्रम भी करवाता है और साथ ही आपको पॉजिटिव रास्ता बताता है जीवन में। मतलब यदि वो लग्न में आ गए हैं, तो वो क्या करता है कि इंसान को भटकने नहीं देता। वो स्टेप बाय स्टेप आपको परिश्रम भी करवाएगा, तकलीफें भी देगा और सही राह पर चलाते रहता है। हाँ। तो विराट जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि वो स्टेप बाय स्टेप सही राह पर चलते रहे, सही चलते रहे। डायरेक्शन में चलते रहे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफें भी झेली, पर आखिरी में उन्होंने अचीव कर लिया जो वो अचीव करना चाहते थे। इसके साथ ही लग्न में शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो शनि ग्रह परिश्रम पूरा कराता है। मतलब हम्म। उन्होंने आज विराट कोहली बनने के लिए, इस मुकाम तक आने के लिए लगातार परिश्रम किया हम्म। और जितना कर सकते थे उससे और अधिक, बहुत अधिक, ज्यादा। हाँ, उससे अधिक बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और सही डायरेक्शन में परिश्रम किया। तो वो उस तरह से चलते रहे और उन्होंने अचीव रिजल्ट कर हम लिया। देख ही रहे हैं। रिज़ल्ट हम देख ही रहे हैं। इसके साथ उनकी जो राशि है वो कन्या राशि है। अच्छा। तो कन्या राशि होने के कारण और जो चंद्रमा है वो हम्म। 10वें भाव में बैठा है और 10वां भाव जो होता है वो सरकार का होता है, वो राज्य का होता है। तो मतलब सरकार मतलब जिस जमीन पर हम रह रहे हैं उसकी जो एक सरकार होती है, जैसे हम भारत देश में रह रहे हैं, तो उनको भारत देश के गवर्नमेंट प्रति से काफी सपोर्ट गवर्नमेंट रहेगा। से काफी सपोर्ट रहा, उनकी देश के प्रति निष्ठा रही और वो उस कॉम्बिनेशन के कारण उनको भारत के लिए खेलने का मौका मिला। हम्म। नहीं तो बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी है जो कि विराट जैसी होंगी, नेशनल लेवल नहीं मिल पाता है उनको चांस। नेशनल लेवल नहीं मिल पाता, उनको वो लाइट नहीं मिल पाता, उनको रोशनी में आने का मौका नहीं मिल पाता। पर चूंकि इनका चंद्रमा 10वें भाव में रहा, तो उसने ये काम किया। इसके साथ ही जो उनके राहु केतु हैं, वो भाग्य स्थान में है। केतु अच्छा। भाग्य स्थान में है और राहु परिश्रम भाव में है। जब तीसरे भाव में राहु है और 9वें भाव में केतु है, तो जो तीसरा भाव होता है वो परिश्रम का होता है। तो राहु ने क्या किया, परिश्रम तो करवाया ही और उसको सपोर्ट भी करते गए। हम्म। मतलब उनको और अच्छा सिखाने वाला या कोई कोई इवेंट्स, कोई मौके ऐसे मिलते गए कि वो कहाँ गलत जा रहे थे, उन्होंने उसको समझकर उसको सही सही किया। किया। और केतु ने भाग्य स्थान में रहकर कुछ रुकावटें जरूर पैदा करी। मतलब हमको वो क्षण उनके जीवन के नहीं मालूम जब वो डिप्रेशन में आए होंगे या वो जब कहीं हारे होंगे, टूटे होंगे, रोए होंगे, वो हमको नहीं मालूम एग्जैक्टली exactly। पर वो काम केतु ने किया, पर साथ ही उन्हें भाग्य स्थान में रहकर उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया पहुंचा भी। है। और आगे भविष्य में भी विराट जी का राजनीति में एक बड़ी पोस्ट मिलना संभावित है। वो काम अच्छा। केतु का है। हाँ। ओके। और धीरे धीरे होता है, एक समय के साथ व्यक्ति राजनीति में भी रुझान लेने लग जाता है। वो केतु के कारण होता है। केतु जो होता है वो राजनीति का उसके पास डिपार्टमेंट है। मतलब यदि कोई को इंटरेस्ट नहीं भी होगा, तो केतु अपने समय से कुछ घटनाएं ऐसी क्रिएट करेगा, कुछ बातें ऐसी क्रिएट करेगा कि राजनीति में इंटरेस्ट हो जाएगा। और व्यक्ति अच्छा। को यदि राजनीति नहीं भी आती होगी, तो वो अच्छे लेवल पर कर सकता है। तो भविष्य में है ऐसी संभावना कि वो राजनीति का कोई पद संभाले। बढ़िया है वीरू भाई, दिस इज फॉर यू। मतलब जी, आपका करियर तो काफी अच्छा दिख रहा है हमको, लॉट जी। ऑफ हंड्रेड्स भी एक्सपेक्ट।